हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू पंचांग के 7वें महीने की अश्विन माह की। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार जो ये अश्विन मास होता है ये अपने आप में बहुत विशेषता रखता है। इसके 15 दिन हम पितरों की उपासना करते हैं, तो 15 ही दिन देवी माता दुर्गा की उपासना करते हैं, भगवान श्री राम की उपासना करते हैं। इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 7वां महीना अश्विन का महीना माना गया है, और इसके अलावा इस महीने में देव और पितृ दोनों की ही उपासना करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में सूर्य धीरे धीरे और कमज़ोर होने लगता है। इस महीने अगर आप सूर्य की ऊर्जा देखें तो बहुत ही ज़्यादा हल्की होने लगती है। सूर्य में जो है वो तपिश नहीं होती। इसके अलावा इसके सूर्यास्त और व सूर्य उदय के भी टाइम में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। शनि और तमस के प्रभाव के बढ़ने कारण समाज में, ग्रहों में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, और वातावरण में निगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो अश्विन का महीना भगवान अश्विन कुमार को समर्पित है, और हमारे हिंदू पंचांग में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो आयुर्वेदिक के अनुसार जो है खगोल विज्ञान के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, और उन्हीं के अनुसार हम जो है दिनों की गणना करते हैं। तो जब सूर्य की तपिश कम हो जाएगी, सूर्य की जो है इस महीने में जो तमश होता है वो कम हो जाता है, साथ में सूर्य की प्रभाव ऊर्जा में भी कमी आती है, तो वातावरण में जो है बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे निगेटिव प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं। लोगों में आलस से अधिक आ जाता है, और रात में ठंड भी जो है ठंड की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस महीने शुभ कार्य करने की पूर्ण रूप से मनाही होती है। ये महीना मूल रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। कृष्ण पक्ष का एक भाग होता है और दूसरा भाग होता है शुक्ल पक्ष का। इस महीने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की जाती है। कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है, जिसमें हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो करते ही, साथ में श्राद्ध कर्म और जो भी हमें दान पुण्य करना होता है अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, वो समस्त कार्य हम इन 15 दिनों में करते हैं। और ये जो है अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी मार्ग में बाधाएं आ रही हैं सुख सुविधा प्राप्त करने में, उनको कृपया काटें। और इसके अलावा इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना की जाती है। शुक्ल पक्ष का टाइम जो होता है वो नवरात्रि का टाइम माना जाता है, और इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इस महीने पूर्वजों का आशीर्वाद व देवी की कृपा संपूर्ण रूप से मिलती है। और अगर देखा जाए तो आखिरी का जो देवी के नवरात्र में आखिर के 2 दिन होते हैं, उस दिन हम भगवान राम की उपासना करते हैं, और भगवान राम की उपासना करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं का नाश करने के लिए पूजा पाठ करते, साथ में जीवन के मार्ग में विजय प्राप्त करने की भी उपासना करते हैं। ये जो है नवरात्रि का संपूर्ण जितना भी टाइम होता है जो हम देवी की उपासना करते हैं, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए अटूट होता, अनुपम होता। अगर इस महीने आप देवी की और अपने पूर्वजों की आशीर्वाद आपको मिल जाता है, तो आप अपने जीवन में बहुत सारी अनजानी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा इस महीने में दूध का प्रयोग संपूर्ण रूप से वर्जित होता है, क्योंकि तमस के प्रभाव के कारण कभी वर्षा अधिक होती है तो कभी गर्मी अधिक होती, और जिसकी वजह से वातावरण में बहुत सारे चाहे अनचाहे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और दूषित होने के कारण जब जानवर उनको खाते हैं तो वही उनके दूध में मिक्स हो करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से पीने से लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, जिसमें ख़ास तौर से चर्म रोग की समस्या होती है। जहां तक संभव हो इस महीने आप करेले का सेवन भी ना करें। देखिए, ऐसे तो करेला बोला जाता है कि आप करेला खाइए आपको शुगर नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस महीने आपको करेले का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा ये महीना संपूर्ण आपको जितना हो सके
पूरे शरीर में कपड़े पहन के रखिए। यदि गर्मी लगती है तो पंखा चला लीजिए, लेकिन अपने शरीर को बंद रखिए। अगर गलती से आपने जो है खुले हुए वस्त्र पहने तो इस महीने मच्छरों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। और इसके अलावा धूप में घूमने से बचें। रात में ठंड पड़ती है, दिन में जो है गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे चाहे अनचाहे रोग लोगों में उत्पन्न होते हैं। और वैसे भी ठंडी और गर्मी जब दोनों मिक्स वातावरण होता है तो आदमी बहुत बीमार पड़ता है। तो हो सके तो धूप में घूमने से बचें, और अगर आप घूमते भी हैं तो पूरे कपड़े पहन के घूमिए। गर्मी लगती पंखा चला लीजिए, लेकिन ठंडा पानी भी जहाँ तक हो सके वर्जित करिए। और इसके अलावा ये महीना आप अगर चाहते हैं तो गुनगुने पानी से स्नान भी कर सकते हैं। इस महीने से आप स्नान करना प्रारंभ कर दें, उससे आपकी सेहत को बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी पड़ेंगे, और साथ में आपको चर्म रोग जैसी समस्या नहीं होगी। त्वचा में इन्फेक्शन वाली बीमारियां बढ़ने का ज़्यादा जो है प्रभाव देखा गया है, और इसमें जो है बढ़ती भी है। जैसा हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं वीडियो में कि इस महीने इन्फेक्शन का, त्वचा की बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर आप ये एक महीना पूर्ण रूप से अपने आप को बचा लेते हैं वातावरण दूषित जो होता है उसके प्रभाव से, तो आपको फिर चर्म रोग नहीं होता है। इसके अलावा सूर्य की उपासना भी इस महीने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव कमज़ोर होता है, सूर्य में ऊर्जा की जो है कमी आती है वातावरण में, और उसकी वजह से तमस जो है ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आप जो है चाहो तो सूर्य की उपासना करके भी सूर्य को आप अपने मंत्रों से शक्ति, देखिए जब सूर्य में ऊर्जा होती है तो वो आपको शक्ति देता है, लेकिन अभी आप सूर्य को जब शक्ति देंगे अपने मंत्रों के द्वारा तो सूर्य आपको आशीर्वाद देगा। वैसे भी कहते हैं इंसान को यदि हम कुछ अच्छी चीज़ें देते हैं तो उसके बदले में हमें आशीर्वाद मिलता है। उसी तरह ग्रह नक्षत्रों के साथ में भी होता है। यदि कोई ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़ रहा हो तो आप उसके मंत्रों का जाप करके उसको सूर्य अगर कमज़ोर पड़ रहा है सूर्य को अर्घ दें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें। उससे आपके जीवन के मार्ग की जो बाधाएं होंगी खत्म हो जाएंगी, और आप अपने जीवन में नाम यश की प्राप्ति करेंगे। इसके अलावा कृष्ण पक्ष में पितरों की उपासना करके आप अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पितरों की उपासना करने से हमारे जीवन की जानी अनजानी जो है बाधाएं होती वो समस्त खत्म हो जाती हैं। इसके लिए आप अपने श्रद्धा भाव से जितना दान पुण्य कर सकते हैं, कर्जा लेकर के बिल्कुल नहीं करना है। जो भी करना है अपने साफ नियत, साफ भाव से, श्रद्धा से 1 रुपये भी दान करो तो अपने मन से करो। ये नहीं कि आपने लंगड़ लुटाया वो भी कर्जा लेके, तो वो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में देवी की उपासना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं देवी की उपासना के साथ में, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, बहुत अच्छा होगा। इस पूरे महीने शुभ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। शुभ पौधे वो पौधे होते हैं जिनको लगाने से हम अपने जीवन में सुखों की वर्षा कर पाते हैं, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी माता का पेड़ और जो है समी का पेड़। इन सभी को अगर हम लगाते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि के साथ में लक्ष्मी का भी आगमन होता है। अगर आप इन महीने इन पौधों को लगाते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की बरसात होगी, आपके जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होगा। इसके अलावा जितना हो सके आप मांस, मछली इन सब चीज़ों से दूर रहें, और गरिष्ठ भोजन भी बिल्कुल ना करें। इससे आपको पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, पेट संबंधी कोई भी विकार, खास तौर से जिनके जो है गैस की समस्या है वो तो बिल्कुल ही ना करें। और लहसुन प्याज अगर आप बराव कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। वैसे भी 15 दिन आपको जो है पितरों को विसर्जित करने का टाइम होता, उनकी याद में आप मनाते, और 15 दिन देवी का। तो हो सके तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ये थी अश्विन मास की संपूर्ण जानकारी। आई होप सो गाइस आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।